हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ द गार्डनर इन द वेस्टलैंड एंड दैट इज़ द रूट्स ऑफ टायरनी which was there in Jyotibas Phule, and he was born on 11th April 1827 and died on 28th November 1890. He was a social activist, thinker, anti-caste social, and he worked upon upliftment of scheduled castes. Now let's move to the part. In this, so we will start with a bookshop जहाँ पर ज्योतिबा मेक अ शिफ्ट ऑफ आर्यंस, मतलब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है बिटवीन टू ऑफ देम। अब यहाँ पे लड़कियाँ हैं दो, तो उनके बीच में चल रहा है सुप्रभा एंड अपू। तो अब हम देखते हैं उनके बीच में क्या होता है। अब देखिए, पहला पार्ट शुरू होता है आर्यंस। वो कहते हैं कि आर्यंस जो थे, अकॉर्डिंग टू फूले, यहाँ पे फूले और ब्राह्मण का पर्सपेक्टिव देखा गया है। आर्यन के हिसाब से इन्वेडर्स थे, किलर्स थे, और ब्राह्मण के हिसाब से वो इंडो यूरोपियंस और ट्रू इंडियंस थे। राक्षसास जो थे वो मतलब फार ग्रेटर राइट टू क्लेम ओनरशिप ऑफ इंडिया, मतलब वो अपना खुद का भला चाहते थे। और मतलब ब्राह्मण के हिसाब से वो डीमन है, डार्क साइड है, गंदे लोग हैं। ऐसे ही मत्स्या उनके हिसाब से, फूले के हिसाब से वो इन्वेजन था जो मतलब बाहर से आया था, बल्कि ब्राह्मण के हिसाब से वो अवतार था विष्णु जी का। वामना यहाँ पे कहते हैं कि डिस्ट्रॉयर है, गोल्डन एज ऑफ बाली। वाकी वो कहते हैं कि रूल ऑफ ब्राह्मण्स है। ऐसे परशुराम जी वो मेट्रोसाइट हैं और उनके हिसाब से वो प्रोटेक्टर हैं। एज इन द ट्रेडिशन जो मतलब वुमेन को अप्रेस करता है, वाकी वो मतलब वो ब्राह्मण के हिसाब से वो ग्रेट एंड ग्लोरियस है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का ऑपोजिशन है, लाइक ब्राह्मण के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फूले जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे वो बात करते हैं कि ब्राह्मण लोगों के हिसाब से अगर उनकी परछाई भी पड़ जाए तो वो पॉल्यूट हो जाते हैं। और उसके बाद हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके दिमाग से कंट्रोल करो, एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली ब्राह्मण पीपल डज। उसके बाद उन्होंने एक न्यूज़ में आया कि कर्नाटका बैन्स काउ स्लॉटर 20 मार्च 2010 में, कि अगर आप काऊ को मारते हो तो 25,000 का आपको फाइन देना पड़ेगा और 7 साल की आपको जेल होगी। तो ये सब चीज़ें मतलब वही कि ब्राह्मिकल पीपल वाले चीज़ें हो गया इन सब का। मतलब खुद करें, खुद बलि चढ़ाएं तो ठीक है, बाकी कोई और चढ़ाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। उसके बाद ये था कि अगर देखो जैसे कि किसी के पैसे की ज़रूरत है, कुछ है, तो तुम्हें मतलब अपना किसी का चीज़ दाव पे लगानी पड़ती थी। जैसे कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, और स्कूल वगैरह में किसी को भी अलाउ नहीं था जाना, छोटे पीपल को, तो कैसे सर्वाइव करते हो। उसके बाद हमारी बात हो रही है नेक्स्ट उसमें, जैसे कि बलिराजा जो था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब द ट्रू एंड होली नॉलेज जो सबको मतलब बताता था। तो काफ़ी सारे उसके फॉलोअर्स वगैरह हुए थे, इंसेस्टर्स, जो मतलब उसकी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन हमारी कंट्री में, वो यूरोपियन कंट्री की बात बता रहे हैं बलिराजा की, हमारी कंट्री में भाई जहाँ पे शाक्य मुनि जैसे बुद्धा वगैरह हुए, उनको भी नहीं छोड़ा, उनसे भी लड़ाइयाँ करी, उनके ऊपर भी तेल वेल फेंका गया, उनसे भी बहुत ज़्यादा दुश्मनी करी गई, उनका भी कुछ भला नहीं हुआ। और स्टिल मतलब यहाँ पे जो हमारे इंडिया में काफ़ी लोग फॉलो करते हैं बलिराजा वाला सिस्टम, लोगों को फ्री करा गया था ये शेड्यूल सिस्टम से। लेकिन वही जो ब्राह्मण्स वाला दिमाग था कि नहीं भाई हमें रूल करके रखना है, तो हमें उसके लिए इन पे कब्जा करना ही पड़ेगा, ये शेड्यूल कास्ट वाला चक्कर रखना ही पड़ेगा। ब्राह्मण्स के हिसाब से अ मैन हु अटैक द हिंदू फेथ इज अ ट्रेटर टू हिज कंट्री, मतलब वो धोखेबाज है अपनी कंट्री के लिए। फिर इसमें पॉइंट आता है कि ज्योतिबा फुले को पहले लगता था कि जो हिंदुइज्म है ये हम लोग को सेव करता है अपने सेल्फ रूल के लिए, बट जब वो एक मैरिज में गए और वहाँ पर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सब उसे कह रहे हैं ये तो माली का बेटा है, माली का बेटा, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई सब ऐसे डिफरेंट करते हैं। बात आती है ब्राह्मण पेट्रियट के हिसाब से, अगर हम चारों लोग सेम आ जाते हैं, चारों वर्णास, तो हम लोग इनके अगेंस्ट फाइट आउट कर सकते हैं। पहला इनका रूल हुआ था जो मतलब बिल आया था, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक, फिर उसके बाद आती है विडोज़ वगैरह जो होती थी उनको बाल नहीं रखने देते थे, ये वाली पॉइंट पे आ जाएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा कि गांधी जी का टाइम आ गया, तो ये चाहते थे राम राज्य, और ब्राह्मण लोग चाहते थे हिंदू राज, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर हिंदू राज, और वो चाहते थे कि प्रॉपर यूनिटी में रहना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, गांधी जी जो चाहते थे। फिर उसके बाद बात आती है कि ये जो ब्राह्मण होते हैं ये काऊ का टॉयलेट तो पी लेंगे, लेकिन शूद्रास के हाथ का पानी तक भी नहीं पियेंगे। तो इस बात में मतलब वही अनटचेबिलिटी हमें प्रॉपर्ली शो अप करते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसमें सावित्री से जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है तुम आगे जाके और भी बच्चों को पढ़ाओगे, लाइक बड़े बड़े बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाओगे,
तो फिर सावित्री ऐसे कमेंट्री करती है कि हाँ इन्हें डर लगता है कि अगर ज़्यादा बच्चे पढ़ लेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम हमारे साथ कितना गलत कर रहे हो। उसके बाद बात आती है सत्यशोधक समाज, जो कि मतलब फाउंड हुआ था पुणे में 24 सितंबर 1873 में, जो रिजेक्ट करता था वेदास एंड ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को। एग्जैक्टली पता है वहाँ पे क्या होता था कि वुमेन को अकेले में रख दिया जाता था, उन्हें बाल्ड कर दिया जाता था, और पहले तो भाई तो सती सिस्टम होता था कि उन्हें अपने हस्बैंड के संग ही जलाया जाता था। तो वहाँ पे वुमेन डिमांड कर रही हैं कि भाई मेरे को एक अलग सोसाइटी चाहिए, फ्री सोसाइटी, जहाँ पे हम हिंदू होकर भी हमें बिल्कुल खुल के नहीं जीने दिया जा रहा है। आई होप ये वाला चैप्टर आपको ढंग से समझ आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें लिख लेना। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।